चलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ कि तुम्हें बाल चाहिए क्यों। अगर तुम इससे कोई सवाल करता है जब तुम घर में घर वालों से या बाहर वालों से जब इस बात के लिए डिस्कस करते हो कि भाई तुम गंजे हो रहे हो, तो तुम्हें अपने डिफेंड में क्या बोलना चाहिए जिसकी वजह से उसको ये समझ में आए कि भाई बालों की वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान गंजा है तो आई थिंक वो आपकी प्रॉब्लम से 100% रिलेट तुरंत कर जाएगा। वो तुरंत बोलेगा भाई तू सही बोल रहा है, तेरे को बाल की नीड हो सकती है, क्योंकि मैं भी गंजा हूँ, मैं उस दर्द से गुजरा हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा गंजा नहीं है और अब वो बोल रहा है कि भाई तुझे बाल लेकर क्या चाहिए, तुझे बालों से क्या मिलेगा, तो उसको आप क्या बोलना चाहोगे। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो उसको क्या बता सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब अपने पेरेंट्स से या फिर ऐसे लोगों से ये बोलते हैं कि भाई मुझे बाल चाहिए, सीधा सा सिंपल सा आंसर आता है क्यों चाहिए तुम्हें लाइफ में बाल, क्यों मैटर करता है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे सर के ऊपर बाल होने चाहिए, उसका रीज़न क्या होता है। मैं एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा आपको, उसके बाद खुद ब खुद ये चीज़ें आपको क्लियर कर जाएंगी कि भाई क्यों ज़रूरी होता है। जस्ट बिकॉज आप समझो कि कॉकरोच और एक बटरफ्लाई, एक तितली ले लो। एक कॉकरोच जो एक जानवर है, उसके अंदर भी एक जान होती है, बट उसे मारने के लिए नए नए चीज़ें बनाई जाती है, नए स्प्रे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गंदा दिखता है। जस्ट बिकॉज कि वो गंदा दिखता है, उसको मारने के लिए स्प्रे बनाते हैं, उसको मारने के लिए हम तरकीबें बनाते हैं, और दुनिया इस बात पे कोई भी वहम नहीं उठाती कि भाई ये गंदी चीज़ मार रहे हो, इसके अंदर भी तो जान है। बट उसी सेम जगह पे तुम एक तितली मार के देख लो, भाई तुम तितली मार के भाई देख लो, फिर एक वीडियो डाल दो भाई तितली को मारते हुए, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे लोग आकर कमेंट करके जाएंगे भाई निर्दयी, दुनिया का दरिंदा। भाई तुम कॉकरोच मार रहे हो तो फिर इस बात को समझ में नहीं आ रहा आपको कि उसके अंदर भी जान है, और तुम तितली मार रहे हो तो तुम्हारे अंदर से इतना सारा इमोशंस उस तितली के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर दिख रही है और वो कॉकरोच बदबू वाला गंदा दिख रहा है, उसकी सूरत अच्छी नहीं है, वो देखने में हमारी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसे मारना हमारे माइंड के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, सोशल थॉट्स के लिए वो एक अच्छा ओपिनियन हमने बनाया कि भाई इसको मार सकते हैं हम क्योंकि ये गंदा दिख रहा है। बट हम बटरफ्लाई नहीं मार सकते हैं, हम तितलियां नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो अच्छी दिख रही हैं। क्या लगता है आपको? ये आप रिलेट कर पा रहे हो खुद की कंडीशन से? अगर आप अच्छे दिख रहे हो, अगर आप उस लेवल पे लोगों की आंखों में फिट होते हो कि तुम मासूम लगो, तुम्हारे सर पे जब बाल हो, मासूमियत तुम्हारे चेहरे से झलके, तो तुम्हें कोई भी इंसान जस्ट लाइक भाई जा रहे हो कहीं भी, मैं इवेंचुअली मैं किसी भी चीज़ के बारे में इतना अंदर डीपली बोलने का मेरा मेन ऑफ पर्पस इतना है कि तुम एटलीस्ट खुद को डिफाइन कर सको कि तुम्हें बालों की नीड क्यों है। क्योंकि एक सुंदर दिखने वाला इंसान क्रिमिनल नहीं लगता है, वो हमारी आंखों में क्रिमिनल जैसा बिहेव नहीं करता है कि भाई इतना सुंदर लग रहा है, भाई बंदा अच्छा डिसेंट अच्छे घर का लग रहा है, ये ऐसा कुछ कर सकता है क्या। अगर उसी जगह एक बगल में ऐसे बंदे को खड़े करो जिसके लुक्स इतने ज़्यादा बेकार हों भाई, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऊपर वाले ने उसको ऐसा बनाया है, बट दैट्स द रीज़न। अगर उसने कुछ भी नहीं किया है या फिर ऐसी वो थिंकिंग रखता भी नहीं है, बट यू रियलाइज कि भाई ये गलत मानसिकता का है, ये ऐसी चीज़ें कर सकता है, ये बुरी चीज़ों में जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसकी जो पर्सनालिटी है, आउट ऑफ पर्सनालिटी है, वो एक विलेन जैसी है। हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे थॉट्स में, हमारी लाइफ में ये चीज़ें बहुत परसेप्टली मैटर कर जाते हैं। हम हमारे थॉट्स को अपने ओपिनियन के हिसाब से ही बनाते हैं, और उस सोसाइटी में फिट होने के लिए हमें लगता है कि भाई हमें ज़रूरत है खुद को इम्प्रूव करने की, हमें ज़रूरत है खुद को खुशियाँ देने की, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंटली आप ये कह पाओ कि भाई यू आर इन सोसाइटी, उसमें रह सकते हो जिस सोसाइटी में तुम रहना चाहते हो, खुद की इज्जत के साथ, ताकि आपको कोई उस नज़र से ना देखे जिस तरीके की आप थिंकिंग रखते भी नहीं हो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, उस लेवल पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जहाँ पे लोग इस तरीके से जाते हैं कि भाई अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, इसकी अंदर इनर सोल जो होगी वो बहुत गंदी होगी, इसकी सोच बहुत घटिया होगी, ये कमीना किस्म का होगा, ये छिछोरा होगा, या फिर इसके अंदर बहुत घटिया थॉट्स होंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये एक बी ग्रेड मूवी के विलेन जैसा दिख रहा है। और उसी जगह कोई एक अच्छा परसेटली एक अच्छा हेयर स्टाइल के साथ में
मैं नॉट इन मैटर, क्योंकि आपको भी पता है चेहरे को कितना भी घिस लो, अगर सर पे बाल नहीं है तो पर्सनैलिटी फेस शो ही नहीं करती है। उस जगह में उस बंदे को खड़ा कर दो, भले ही उसके अंदर कितनी भी गंदी, कितनी भी मैली, कितनी भी ऐसी चीज़ें भर रखी हो, बट यू डिफाइन यार करेक्टर बंदा सीधा लग रहा है, सादा लग रहा है, अच्छे घर का होगा, अच्छे संस्कार होंगे, बट ये ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है। हमने हमारे ओपिनियन को इस हिसाब से बिल्डअप किया, और उसमें कहीं ना कहीं जब हम गंजा होना शुरू होते हैं, हमें लगता है कि भाई अब हमारे सर पे बाल नहीं होंगे, और तुम्हें लगता है कि भाई तुम अब लोगों की नज़रों में एक विलेन जस्ट लाइक शो करने वाले हो। और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी हो जाता है जब तुम कभी किसी भी ऐसे पार्टी, सोशल फंक्शन या फिर तुम ऐसी चीज़ों में वर्क करते हो जहाँ पे लोगों का इंटेंशन उस हिसाब से आपके लिए आता है कि आप दिख कैसे रहे हो, आप महक कैसे रहे हो, आप अंदर से क्या लग रहे हो, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर इस बात से करता है कि आप बाहर की पर्सनैलिटी क्या शो कर रहे हो। शायद लोग अच्छे लगने पर लोग चिपकते हैं, और अगर तुम बाहर से बुरे लग रहे हो तो दे फील लाइक गंदी सोच का बंदा होगा जो पास आ रहा है। मैं इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो आप खुद को कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। और अगर तुम चाहते हो खुद को एक्सप्रेस करने लोगों के सामने, और तुमको लगता है कि भाई अगर सामने वाला तुम्हें इस बात पर एग्री कर जाए कि तुम्हें बालों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, देखो ये भी गंजा, वो भी गंजा, ये करोड़पति है, ये अरबपति है, उस लेवल पे अगर आपको इस तरीके का मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा है, तो तुम क्या रिप्लाई करने वाले हो उसको। मेरा सिर्फ सिंपल सा थॉट्स यही है जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। भाई जो भी मैंने बोला जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया था जब मैं गंजा था, और आज आपको उस फीलिंग के साथ बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है। मुझे पता है कि हम क्या सोचते हैं उस वक्त, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी हमारे बॉडी में होती है उसके लिए, उसे पाने के लिए, और वो चीज़ मैटर करती भी है हमारी लाइफ में। मुझे पता है कि भाई आप में से बहुत सारे लोग का अलग अलग थॉट्स ओपिनियंस हो सकता है इस मामले में, लेकिन हर वो गंजा इंसान जो सर पे हर दिन बाल को खो रहा है वो इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएगा। और अगर आपका भी ऐसा कुछ थॉट है, अगर आपकी भी चीज़ें अंदर से इनर सोल इस तरीके से आपको जवाब देती है कि तुम एक विलेन हो, तो भाई नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपका ओपिनियन ज़रूर बता देना मेरे को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरा ये थॉट्स पसंद आया हो, आपको लगा हो कि मैंने आपकी लैंग्वेज बोलने की कोशिश की हो, आपको एक रीज़न दिया हो लोगों को कन्विंस करने के लिए कि तुम्हें बाल क्यों चाहिए, तुम्हें हेयर्स क्यों चाहिए तुम्हारे सर पे, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या मैटर करती है तुम्हारे लिए, तो प्लीज़ बता देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कोई डाउट है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप अपने भाई को व्हाट्सएप करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।